देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रतिदेव यहां समाज कल्याण अधिकारी को दफ्तर में बाबू ने बनाया बंधक, केबिन में बंद कर प्रपत्रों को कराया हस्ताक्षर, रिश्वत में लगाए आरोप। समाज कल्याण कार्यालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। लेखाकार ने अफसर रिश्वत का आरोप लगाते हुए केबिन में बंद करके दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने का दबाव बनाता रहा। मामला मीडिया के संज्ञान में आते ही हंगामा मच गया। कार्यालय के स्टाफ अफसर को छुड़ाने के लिए केबिन का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन दरवाजा को अंदर से बंद करने वाला अकाउंटेंट दस्तावेजों में हस्ताक्षर होने के बाद दरवाजा खोलने की बात पर अड़ा रहा। बताते हैं कि हंगामे के दौरान समाज कल्याण अधिकारी का मोबाइल भी लेखाकार ने छीनने का आरोप है। काफी देर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी के कर्मियों ने किसी तरह लेखाकार को समझाकर दरवाजा खुलवाया। इस दौरान लेखाकार कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने में कामयाब भी हो गया। शुक्रवार को रोज की तरह समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव समेत विभाग में सभी कर्मी दफ्तर पहुंचे और कार्य करने लगे। इस दौरान विभाग के लेखाकार एवं आंतरिक लेखा परीक्षक राजू कुमार सोनकर ने समाज कल्याण अधिकारी के केबिन में जाकर रिश्वत मांगने व सरकारी प्रपत्रों में हस्ताक्षर करने में आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और देखते ही देखते अफसर की केबिन का दरवाजा बंद कर उन्हें बंधक बना लिया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना बाहर जाने से रोक दिया। अफसर को केबिन में बंद रखने व स्टाफ के अन्य लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए कमरे में रखी अलमारी को गिराकर दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। अफसर के साथ अभद्रता के दौरान कर्मचारियों ने रोकने व मनाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस चौकी को सूचना दी। हंगामे की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस व जिला प्रशासन को हुई तो मौके पर एसडीएम सदर व अन्य अधिकारी के साथ फोर्स पहुंची। इस दौरान लेखाकार ने समाज कल्याण अधिकारी पर रिश्वत के संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पिछले कई महीनों से बिलों व वाउचरों पर साइन नहीं किया गया है। जब भी वो साइन के लिए जाता कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टरका देते थे। बाबू के अनुसार वृद्धाश्रम के बिल और सफाई कर्मियों का 6 महीने का भुगतान पड़ा हुआ था। कैश बुकों में साइन समेत जरूरी काम को नहीं कर रहे थे। उधर बाबू का कहना है कि ठेकेदारों के काम बंद कमरे में तुरंत हो जाते हैं, लेकिन विभाग के जरूरी काम के लिए कई महीनों से टरकाया जा रहा था। कई बार कहने के बाद भी जब उन्होंने नहीं सुना तो आज इसे इस तरह का रास्ता अपनाने को मजबूर होना पड़ा। एसडीएम बोले। वहीं मामले की जानकारी होने पर समाज कल्याण पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर नंदन कुमार मौर्य ने बताया कि सेवा नियमावली के विपरीत आचरण है, उसे ऐसा कार्य न करके उच्च अधिकारियों से शिकायत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, क्या मामला था, किस लिए बंधक बनाया गया आपको? सुबह में जिलाधिकारी महोदया की जिला प्रोबेशन कार्यालय में विधवा पेंशन के संदर्भ में आधार प्रमाणीकरण की समीक्षा मैम ने जूम मीटिंग के माध्यम से की थी। तो मैं 10 बजे कार्यालय में आकर के 11 बजे से जिलाधिकारी महोदया मैम की आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में समीक्षा बैठक थी, उसको मैंने जूम मीट से ज्वाइन किया था। तो उसी को मैं कर रहा था। उसके जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई है वैसे ही मेरे लेखाकार राजू प्रसाद सोनकर जी मेरे कार्यालय में आए और आकर के सभी उन्होंने टेबलों को फेंकना शुरू कर दिया और मेरी जो अलमीरा थी उसको डाल करके मेरी रास्ता रोक करके अंदर से लॉक कर दिया और मुझे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए। तो ये भी बताइए ना कि कितने दिन से ये काम पड़े हुए हैं? फ़ोन छीन करके उन्होंने जितने बिल वगैरह के सब लाकर ही रख दिए। बोले कि सबको आज साइन करना है और जब तक साइन नहीं करने देंगे मैं नहीं निकलने दूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो भी बिलों को साइन करता हूँ मैं कई बार उनको देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ, तभी मैं करता हूँ। इनके द्वारा हमेशा मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार कल बैठक थी तो मैं बैठक से आया था तो मैंने आकर के पूछा मैंने अकाउंटेंट साहब कहाँ हैं? तो फिर पता चला कि वो चले गए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने अकाउंटेंट साहब आप कहाँ हैं? तो इन्होंने मुझे तुरंत बड़ी अभद्र भाषा में बात की, क्योंकि बोले कि मैं तो निकल गया हूँ। मैंने कहा जैसा कि उनका आरोप है कि आप बिलों में साइन काफ़ी दिनों से नहीं किया है, उसकी वजह से। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई बिल नहीं है मेरे यहाँ। जितने भी बिल आ रहे हैं और मैं इनको साइन करके दे देता हूँ, उसके बाद ये टोकन जनरेट करते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद मैं उनको फिर 1-2 बार देखता हूँ, सब बिलों को मिलान करता हूँ, तभी मैं साइन करता हूँ। क्योंकि बिलों को इस तरीके से जल्दबाजी में साइन करना सब वित्तीय मामले होते हैं। यदि मैं जल्दबाजी में कोई भी साइन करूँगा तो उसमें कल को ऑडिट में, परीक्षण में किसी प्रकार से कोई मामला फंसेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है। जति को फोन लगाओ, ठीक है? जति कैसा मामला? जति
आप कोई दस्तखत मत करिएगा। था किस लिए आज इनको बंधक बना के आपने ये काम करवाया? मेरे कैश बुकों में जो है महीनों से साइन नहीं किया है, 11C पे दस्तखत नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं, जबकि बिल पारित हो गए हैं। कैश बुक भर करके जो है रख दिया है, उस पर जो है टाल मटोल करते हैं, नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं है। बिलों को जो है बना करके ले जाओ, सारा सब कुछ होने के बाद भी जब आज हफ्तों से जो है उन्होंने बिल पे जो है दस्तखत नहीं किए, टोकन जनरेट करके रखा है, उस पर लगाने के लिए, ट्रेजरी में लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। क्या रीजन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्या रीजन क्यों साइन नहीं करते? रीजन ये है कि सफाई कर्मचारियों का हमने जो है बिल बना के रखा है, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं पाए हैं। बजट आया, मैंने बना के रख दिया, मैंने कहा सर इसको कर दीजिए, बहुत जो है ज़रूरी है इन लोगों के लिए, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, दस्तखत कर दीजिए, टोकन जनरेट हो जाए, बिल लग जाए, समझ रहे हैं। अब उसमें भी जो है आनाकानी कर रहे हैं, पता नहीं इनके मन में क्या मनसा है। तो क्या बंधक बनाकर साइन करवाना जरूरी था? बंधक बनाने के लिए मजबूर किया गया कि जो वृद्धा आश्रम के जो है बिल पास हो गए, उनके खाते में पैसे चले गए, इन्होंने कहा कि वाउचर में है दस्तखत हम बाद में करेंगे। आज जो है बिल पास हुए 15-20 दिन हो गया, वाउचर में दस्तखत नहीं कर रहे थे, मजबूरन जो है घेर करके मुझे जो है अपने अभिलेखों पे जो है दस्तखत कराना पड़ा। क्या नाम है? ये तरीका सही था आज का आपका जो अलमारी से इस तरीके से काम कराने का तरीका आपका सही था? जब आदमी मजबूर हो जाए और खुद फंसाने वाला काम आ जाए उसके ऊपर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह से जो है काम कराया जाए। अधिकारी कभी कोई के नाम पे कुछ सुविधा शुल्क मांग रहे थे क्या? अब उनकी मंशा होगी तभी तो टाल मटोल कर रहे हैं। क्यों करते पैसे की मांग रखी है आपके सामने? समझ रहे हैं? फाइल में साइन करना है, हमको इतना पैसा चाहिए, या सीधे ठेकेदारों से जो है बुला करके अंदर बात करते हैं, समझ रहे हैं। जब व्यवस्था हो जाती है तो उनके बिल पे तुरंत जो है दस्तखत हो जाते हैं और ट्रेजरी में लगवा देते हैं। ये माना जाए ठेकेदारों का काम करते हैं अपने स्तर से। जी। आप किस पद पे यहाँ पे? मैं आंतरिक लेखा परीक्षा से जो है लेखाकार हूँ। क्या नाम है? राजू प्रसाद सोनकर। अरे तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो भाई। अरे इतना कहना नहीं मानोगे हमारा। हाँ बैठेंगे हम। भैया मैं क्या कर सकता हूँ? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।